अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नईम अख्तर चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। जी, ये आज की तकरीर का उन्वान है, तो आइए हम सब मिलकर हज़रत का ये बयान सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफियाना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रिय्यत मन हमलना मा नूहिन इन्नहु कान अब्दन शकूरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुअमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, गुज़िश्ता कई जुमों से सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की हयात तय्यबा, सीरत तय्यबा में से इमामुल अंबिया का अहम मौजज़ा जिसे सफर मेराज कहा जाता है, अल्लाह ने कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाया है। मेजबान खुदा, मेहमान मुस्तफा, अर्श अजीम का मेहमान, जन्नती बुर्राक सवारी बन के आया। जिब्राईल मीकाईल लेने के लिए आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सफरे मेराज, अर्श अजीम की सैर के लिए बुलाया। अल्लाह ने सबसे पहले इरशाद फरमा दिया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। कई लोगों का अकीदा ये बना, एक जमात है जिसे कहा जाता है मुल्हिदीन, उनका अकीदा ये है कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को नऊज़ बिल्लाह मेराज नहीं हुआ बल्कि हुजूर ने ख्वाब देखा। और एक जमात है मुशरिकीन, वो कहते हैं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ, यानी कुछ तो मानते ही नहीं और कुछ ज्यादा मानते हैं जिन्हें मुशरिकीन कहा जाता है। वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस जब सफरे मेराज पे जाने लगे और जाते जाते फिर अल्लाह ने अपने महबूब को फरिश्ते की शक्ल बना दी और फरिश्ता बना के, मलक बना के, मलाइका में से बना के अल्लाह पाक अपने महबूब को अर्श अजीम की सैर के लिए ले गया। उसका जवाब यह है कि अगर अल्लाह ने आमना के दुर्रे यतीम को, इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस को फरिश्ता ही बना के ले जाना था तो जिब्राईल रोजाना आता जाता है, महबूब को ले जाने की जरूरत क्या थी? और सबसे बड़ा सबूत, चलो सारी बातों को छोड़ो, कुरान अल्लाह पाक ने सारी बातें कलामुल्लाह में बयान फरमा दी। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। पढ़े लिखे लोग हो, बिल्कुल जहालत तो नहीं, अब तो जानते हैं। आब्द कहते हैं बंदे को, असरा बिअब्दिही। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया असरा बि नूरिही, असरा बि रसूलिही, असरा बि नबीही। अल्लाह ने नबी, रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसी बात नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया असरा बि अब्दिही। मैं अपने पर ले गया। जिस हाल में थे मेरे महबूब, अगर मक्का मुकरमा में मौजूद थे तब भी अब्दुल्लाह के बेटे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, आमना के लाल थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, सैयदा खदीजा के शोहर थे, आयशा के शोहर थे, सलमा के शोहर थे, सैयदा रुक़ैया के अब्बा थे, सैयदा ज़ैनब के अब्बा थे, सैयदा उम्मे कलसूम के अब्बा थे, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा थे, सिद्दीक़ अकबर के दामाद थे। उस वक़्त असरा बिअब्दिही, मैं अल्लाह अपने बंदे को ले गया।
मैं अल्लाह अपने बंदे को ले गया। फिर ले कैसे गया? बंदा तो ये हुजूर की खसूसियत है। अल्लाह ने, जैसे मैंने पिछले जुमे बयान किया था, शक्के सदर अल्लाह ने अपने महबूब के दिल को धोया। फरिश्तों ने ऑपरेशन किया, नरम हड्डी से लेके नाफ तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के दिल मुबारक को निकाल के जमजम से धोया गया, ताकि इसके अंदर अल्लाह पाक की जो तजल्लियात हैं, जो अनवारात हैं, वो बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत आ जाए। असरा बि अब्दिही, हुजूर फरमाती हैं कि जब मैं असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, अल्लाह अपने महबूब को ले गया। उस वक़्त भी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, अल्लाह का बंदा था, मेरी कोई हालत नहीं बदली। अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक अपने महबूब को ले गया। उस वक़्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दियत की शक्ल में मौजूद थे। अल्लाह फिर सिदरतुल मुंतहा से अपने महबूब को अर्शे मुअल्ला पे ले गया। उस वक़्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान थे, अल्लाह के बंदे थे, शक्ल नहीं बदली। कुछ लोग कहते हैं जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अर्शे अजीम पे गए तो फिर नबी ना रहे बल्कि नाउज़ बिल्लाह खुदा बन गए। ये बात गलत है। फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सफरे मेराज, शबे मेराज, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का अर्श अजीम की सिदरतुल मुंतहा, मस्जिद अक्सा, जन्नत को देखना, दोज़ख के हालात देखना, सूदखोरों के हालात देखना, रिश्वतखोरों के हालात देखना, जानियों के हालात देखना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आसमान पे तशरीफ ले गए, जिब्राइल अमीन साथ मौजूद है। जिब्राइल अमीन ने पहले आसमान की कुंडी खटखटाई, उधर से आवाज आई, मन कौन है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज कर दिया, अना जिब्राइल। फरिश्ते ने पूछा, तेरे साथ कौन है? जिब्राइल अमीन ने आवाज लगा दी, माई मुहम्मदा, मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पे तशरीफ ले जा रही हैं। वहां कौन सी दहशतगर्दी हो रही है, वहां कौन सी कलाशनकोफ चल रही है, वहां कौन से चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब अपनी उम्मत को जीने का सलीका सिखा दो। दरवाजे पे जब भी कोई आया करे, सबसे पहले घर वालों को इजाजत है वो पूछें, कुंडी ना खोले बल्कि सवाल करें, बतला अपना नाम, तेरा नाम कौन है, तू कहां से आया है, और ये भी बतलाना जरूरी है तेरे साथ कौन कौन मौजूद है। ये सुन्नत तरीका है, इमामुल अंबिया का फरमान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को परवरदिगार आलम ने सफरे मेराज पे अपने महबूब को फरमा दिया, ओ महबूब मसाइल को हल फरमा दो ताकि उम्मत को जिंदगी गुजारने में तकलीफ ना हो। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर।
आतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूहिन इन्नहु काना अब्दन शकूरा। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं परवरदिगार आलम अपने महबूब को ले गया। मैं अल्लाह तमाम की तमाम शरीकों से पाक हूँ, मोहताजियों से पाक हूँ, दिक्कतों से पाक हूँ। मैं अपने बंदे को ले गया। मेरा बंदा अर्श अज़ीम की सैर के लिए जाता रहा। वो उस वक्त मेरा नबी था, मेरा बंदा था, मेरा पैगंबर था, फरिश्ता नहीं बना, कोई और हालत तब्दील नहीं की। मैं परवरदिगार आलम इसी हालत में अपने महबूब को मस्जिद अक्सा तक ले गया, सिदरतुल मुंतहा तक ले गया, सिदरतुल मुंतहा से फिर अर्शे मुअल्ला पे ले गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, सफरे मेराज में मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाते हुए हर आसमान पे मुलाकात की। जनाबे खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है, उसके नीचे एक कारी मौजूद है जो कुरान की तालीम दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है, ये कारी कौन है, ये मुदरसा कहां से आ गया, ये क्या पढ़ा रही हैं, क्या तालीम दे रही हैं, ये बच्चे कौन है, ये बच्चे कहां से आ गए, ये कारी कहां से आ गया, ये कुरान पढ़ाने वाला कहां से आ गया, ये कुरान पढ़ने वाले कहां से आ गए। जिब्राइल अमीन ने अर्ज कर दिया मेरे आका ये जनाबे खलीलुल्लाह है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने उनको इस काम पे मामूर कर दिया, ये कुरान की तालीम दे रही है। ये आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। 2 सिपारे पढ़े मौत आ गई, 4 पारे पढ़े मौत आ गई, 10 सिपारे पढ़े मौत आ गई। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे महबूब की उम्मत में रहने वाले बच्चों, ओ उम्मतियों के बच्चों, तुमने कुरान का पढ़ना तो दुनिया पे शुरू किया था लेकिन जिंदगी ने वफा न की। मैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमानों पे मुदरसे का इंतजाम कर दिया। तुमने दुनिया में शुरू किया, मैं अल्लाह के फर्ज पे शुरू किया। आओ आसमानों पे कुरान को खत्म कर लो। जनाब खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया और इस उम्मत को भी सलाम भेजा। महबूब, अल्लाह के महबूब, अपनी उम्मत को मेरा एक फरमान सुना देना और वो ये सुनाना कि जन्नत चटियल मैदान है, जन्नत चटियल मैदान है। अब कुरान में इधर तकरीरों में वाज़ो नसीहत में तो उलमा मौलवी हजरात कहते हैं कि जन्नत में बाग मौजूद हैं और ऐसे बाग तजरी मिन तहतिहल अनहार। कुरान कहता है अल्लाह ने ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। नहरें पानी वाली नहीं, दूध की नहरें, शराबन तहूरा की नहरें, शहद की नहरें। फिर जनाब खलीलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं, उसका मतलब यह है जनाब खलीलुल्लाह ने फरमा दिया कि जन्नत में अपना अकाउंट खुलवाओ, जन्नत में दाखिल होने वाले बन जाओ। पहले जन्नत में जाने वाले तो बनो, जब नेक अमाल करोगे। जिब्राइल अमीन ने अर्ज कर दिया मेरे आका ये आओ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपकी उम्मत को पैगाम देना चाहते हैं। जन्नत चटियल मैदान है, जन्नत में बागात लगाओ। और बागात ये है जब कोई बंदा दुनिया में बैठ के अल्लाह की रजा के लिए सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक इसके बदले में जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लगा देते हैं। अगर अरबी नस्ल का घोड़ा 1500 साल तक दौड़ता रहे कभी भी उसकी साया खत्म ना हो। जन्नत चटियल मैदान है, यहां जो नेक अमल किए जाते हैं
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत, ज़कात, सदका, कोई भी नेक अमल किया जाता है, अल्लाह पाक उसके बदले में, किसी अमल के बदले में जन्नत के महल तामीर होते हैं, किसी अमल के बदले में जन्नत के दरख्त लग जाते हैं, किसी अमल के बदले में जन्नत की हूर उसके बदले में उस मुसलमान के नाम कर दी जाती है। सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, हम जन्नत की सैर के लिए चले, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कान मुबारक में आवाज आई, आगे कोई टक टक चल रहा है, चलने की आवाज आती है। हुजूर ने फरमा दिया, जिब्राइल, नबियों का सरदार तो मैं हूँ, सुल्तानुल अंबिया मैं हूँ, ये जन्नत में मुझसे पहले कौन चलता है? चलने की आवाज किसकी आती है? पाँव की आवाज किसकी आती है? जूतों की खसखसाहट किसकी मालूम होती है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज कर दिया, मेरे आका तहज्जुद की नमाज के लिए, तहज्जुद की नमाज के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी की तरफ चल रही है। अल्लाह को जूतों की आवाज इतनी पसंद आई, वो चलता तो मदीने की गलियों में है, लेकिन उसके चलने की आवाज जन्नत में महसूस होती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, शबे महराज में मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक आला किस्म का एक बंगला देखा, महल देखा, जिसके करीब बेहतरीन नहरें मौजूद हैं। उन नहरों में खूबसूरत तरीन हूरें वुजू कर रही हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैंने मुंह फेर लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राइल अमीन ने अर्ज कर दिया, मेरे आका आप मुंह न फेरे, इस बंगले को देखें, इन नहरों को देखें, इन हूरों को देखें। हुजूर ने फरमाया, ये बंगला मेरे लिए है। किसके लिए? किसी नबी के लिए, किसी पैगंबर के लिए। जिब्राइल अमीन ने अर्ज कर दिया, मेरे आका ये आपके उमर इब्ने खत्ताब के लिए है। सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ने सफरे महराज का मकसद है मसाइल का हल फरमाना। सफरे महराज का मकसद है मसलों को हल करना। उम्मत फिर भी उन्हीं मसलों में फंसी हुई है, असल बात की तरफ नहीं आती, बात को समझते नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, जैसे ही अल्लाह का कुर्ब नजदीक आया, अल्लाह की कुर्बत नसीब होने लगी, अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते को ऐसा बना दिया, उसकी आवाज ऐसी आती थी। हुजूर फरमाते हैं, मैंने देखा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सुना, ऐसी आवाज महसूस होती थी जैसे सिद्दीक़ अकबर बोलते हो। अल्लाह ने फरमाया, महबूब सिद्दीक को तुझसे प्यार है, ओ महबूब सिद्दीक अकबर आपसे प्यार करता है, हर वक्त दुआ करता है, और मेरे आका इमामुल अंबिया का दीदार करता रहूं, मेरी हयाती यूं ही गुजर जाए। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं आज अल्लाह ने आपको बड़ा इनाम किया था, फरमा दिया, आज सफरे महराज में सिद्दीक अकबर तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन मैं अल्लाह ने एक फरिश्ते की आवाज को सिद्दीक़ अकबर वाली आवाज बना दी। तो कुछ लोगों ने बड़े एतराज किए इस बात पे भी कि शबे महराज में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को नहीं देखा। कोई कहते हैं जिब्राइल अमीन को देखा, कोई कहते हैं सिर्फ तजल्लियात को देखा, नूर को देखा, मुख्तलिफ बातें करते हैं। जनाब कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह से हम कलाम होते थे, अल्लाह को कभी देखा नहीं, अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। कलीमुल्लाह ने एक दिन अर्ज किया कोहे तूर पे, अल्लाह अपना जलवा तो दिखा, कभी तो दीदार करा।
अल्लाह ने फरमाया तू इंसान है, मूसा है, कलीमुल्लाह है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तजल्ला रब्बुहु, मेरे अल्लाह अपनी तजल्ली तो दिखा। अल्लाह पाक ने एक सुई के नाके में से अपनी तजल्ली, अपने अनवारात यूं एक सुराख में से थोड़ी सी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाई। सुई का सुराख कितना बड़ा होता है। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली को सुई के सुराख में से देखा। वखर्र मूसा साइक़ा, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। कलीमुल्लाह है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहां बर्दाश्त कर सके। फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया, गश दूर हुआ, बेहोशी दूर हुई, अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। और परवरदिगार आलम, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं, मैं आपकी तजल्ली को बर्दाश्त कर सकूं। तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्का, और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। वखर्र मूसा साइक़ा फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक, और मेरे अल्लाह तेरी जात पाक है, तेरी जात पाक है, तू बड़ा है, तुझसे बड़ा और कोई नहीं, तू मालिक है, तू खालिक है। फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। मेरे अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत कहां। और यहां मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के लिए अल्लाह ने पहले खुद इंतजाम फरमाया। शक्के सदर हुजूर के दिल को जो जमजम के पानी से धोया गया, इसका और कोई गवाह नहीं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी आंखों को सलामत रखा, मेरे होश को सलामत रखा, मेरे कानों को सलामत रखा। फरिश्ते दिल को निकाल के जमजम के कुएं के करीब ले जाके मेरे दिल को धोते थे। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कुछ देख रहा था। फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। सफरे मेराज अहम मौजज़ा, शान वाले नबी का अल्लाह ने हमें उम्मती बना के भेजा। शान वाले नबी, अजमतों वाले नबी, मकाम वाले नबी का अल्लाह ने हमें उम्मती बना के भेजा। हमारा नबी आला, कितना शान वाला नबी, आजमतों वाला नबी, मकाम वाला नबी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के लिए सफरे मेराज में पर्दे हटते चले गए। अनवारात, कमालात, तजल्लियात बर्दाश्त हो रही हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के और ज्यादा करीब हो रहे हैं। अल्लाह पाक अपने महबूब को कुर्बत दे रहे हैं। महबूब करीब आ जा और महबूब नजदीक आ जा। आज तक आदम को भी नसीब नहीं हुआ, शीश को भी नसीब नहीं हुआ, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नसीब नहीं हुआ, शुऐब अलैहिस्सलातु सलाम को भी नसीब नहीं हुआ, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नसीब नहीं हुआ, कलीमुल्लाह को नसीब नहीं हुआ, कुर्बत नसीब नहीं हुई, नजदीकी नसीब नहीं हुई। आज के बाद न किसी को नजदीक होगी। ओ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं परवरदिगार आलम ने आज सफरे महराज में, आज शबे महराज में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को अपने करीब बिठाया। महबूब आज शबे महराज है, क्या लेके आए हो? बात को बहुत ज्यादा मुख्तसर कर रहा हूं, ये तो सालों साल चलता रहे तो सफरे महराज खत्म नहीं होता। और सारी बातें उलमा ने लिखा है कि हुजूर ने बयान नहीं फरमाई। क्यों? अगर ये बातें सारी कायनात को बतलानी थी तो अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया क्यों?
मुहिब और महबूब की बातें ये तो दुनिया की बात है ना, वो अलग ही बात होती है। महबूब को जो इतनी दूर का सफर कराया, लेकिन आम बात आम मौजा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, शबे मेराज में अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब क्या लेके आए हो? अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह आपकी खुदाई में सब कुछ मौजूद है, आपकी खुदाई में सब कुछ मिलता है। जमीन का एक एक जर्रा, पानी का एक एक कतरा, पहाड़ों की एक एक कंकर, दरख्तों का एक एक पत्ता तेरे कब्ज़े कुदरत में है। और मेरे अल्लाह इंसानों को बनाने वाला तू है, जिन्नात को बनाने वाला तू है, फरिश्तों को पैदा करने वाला तू है, एक एक सांस देने वाला तू है। हर शय तेरे कब्ज़े कुदरत में है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरे अल्लाह मालिक तू है, खालिक तू है, जमीन व आसमान तेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर शय तेरे कब्ज़े कुदरत में है। बादशाहों का बादशाह तू है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। और मेरे अल्लाह तू तो इतनी बड़ी कुर्सी का मालिक है, तेरी कुर्सी ने पूरी कायनात को ढांप रखा है। हर शय तेरे कब्ज़े कुदरत में है। एक जर्री, एक पत्ता भी, एक पानी की बूंद भी, एक सांस भी तेरे हुक्म के बाहर कोई नहीं। हर शय पे तेरा हुक्म चलता है। और मेरे अल्लाह आज तूने इतना बड़ा सफर मेराज कराया, इंसान की बस की बात नहीं। बुर्राक भी छोड़ गया, जिब्राइल भी जवाब दे गया, मीकाईल भी जवाब दे गया। और परवरदिगार आलम आज शबे मेराज है, लेकिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, खातून जन्नत का अब्बा। और परवरदिगार आलम आज मैं खाली नहीं आया, आपकी खुदाई में एक तोहफा लेके आया हूं। तोहफा एक है, शक्लें उसकी तीन हैं। एक नहीं बल्कि तीन तोहफे लेके आया हूं। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हर शय मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हुक्म मेरा चलता है, हुक्मरानी मेरी है, बादशाहत मेरी चलती है, कानून खुदाबंदी मेरा चलता है। हर शय का मालिक मैं हूँ, खालिक मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, इंसानों को बनाने वाला मैं हूँ। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। अब मुहिब महबूब से मिलता है। इश्क का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना गलत है। क्यों? इश्क का माना है मजनू लैला के लिए मरता था, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह किसी के लिए मरते नहीं। मोटी सी बात करता हूं, तफसील बहुत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मोहब्बत वाली बात ठीक है, कुरान जिसे बयान करता है युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। इश्क का लफ्ज कहीं भी नहीं, अल्लाह ने नहीं फरमाया। जाहिल लोग क्या देते हैं जी अल्लाह ने अपने महबूब से इश्क किया, अल्लाह ने इश्क बनाया, ये किया वो किया, गानों में, काफियों में, मज़ारों पे जाके नाचते हैं, झूमते हैं। तो इश्क जो कोई किसी से करता है वो उसके लिए मरता है। रांझा हीर के लिए मरता था, मजनू लैला के लिए मरता था, आज का बदमाश आशिक औरतों के लिए मरता है, गोली खाता है। अल्लाह इन तमाम की तमाम चीजों से पाक है। इश्क वाला लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अल्लाह ने फरमाया महबूब आओ, जब मुहिब महबूब इकट्ठे बैठे हो। दुनिया के लोग कहते हैं जी आपको सजन कहूं, जानी कहूं, दिलबर कहूं, दिलदार कहूं, क्या कहूं? अल्लाह पाक अपने महबूब को फरमा रहे हैं, महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
आज मैं रब्बुल आलमीन खुदा हूं, पहले भी खुदा था लेकिन आज मैं खुदा हूं। और मेरे महबूब तेरे जैसा भी कोई नहीं, मैं अल्लाह जैसा भी कोई नहीं। मैं खुदा हूं, तू मुस्तफा है, मैं अल्लाह की खुदाई में दूसरा शरीक कोई नहीं। और महबूब तेरी मुस्तफाई में भी दूसरा शरीक कोई नहीं। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं परवरदिगार आलम ने कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपको वल्लैल कहा, वज़्ज़ुहा कहा, वश्शम्स कहा, ताहा कहा, यासीन कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुदस्सिर कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। ओ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुद ही फरमाए, मैं परवरदिगार आलम आपको क्या कहूं। हुजूर ने फरमाया, मेरे अल्लाह जो जी चाहे कहो, ये आपकी मर्जी है। महबूब क्या लेके आए हो? अर्ज कर दिया, मेरे अल्लाह मैं ऐसा तोहफा लेके आया हूं जो आपकी खुदाई में आज तक है नहीं, जो आपकी खुदाई में नहीं, दुनिया में नहीं, आसमानों में नहीं, अर्श अजीम में नहीं। और मेरे अल्लाह मैं ऐसा तोहफा लेके आया हूं जिस तोहफे से तेरी पाक है, रबूबियत पाक है, रब्बुल आलमीन की जात पाक है। और मेरे अल्लाह मैं ऐसा बेहतरीन तोहफा लेके आया हूं जो तेरी खुदाई में पाया नहीं जाता। महबूब जल्दी बयान करो, क्या लेके आए हो? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दात अक़दस ने अर्ज कर दिया, मेरे अल्लाह तोहफा ये है, तू सजदा करने से पाक है, झुकने से पाक है, आज इंकसारी करने से पाक है। मैं तोहफा लिए लेके आया हूं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। और मेरे अल्लाह मैं आजी करना लेके आया, मैं इंकसारी करना लेके आया, मैं झुकना लेके आया। और मेरे अल्लाह तू बेनियाज है, झुकने से पाक है, आजी से पाक है, इंकसारी से पाक है। और परवरदिगार आलम तेरी खुदाई में ये पाया नहीं जाता। और रब्बुल आलमीन अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। महबूब आपका तोहफा मैं अल्लाह को बड़ा पसंद आया। वाकई पहले लोगों ने इबादतें तो की, लेकिन पहले लोग इबादत भी करते थे, अपनी माँ को भी सजदा करते थे, अब्बा को भी सजदा करते थे, पत्थरों को भी सजदा करते थे। महबूब आप बेहतरीन तोहफा लेके आए। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर मैं अल्लाह की तरफ से भी पहला तोहफा ये है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं परवरदिगार आलम आप पे सलाम भेजता हूं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं परवरदिगार आलम अपने महबूब पे सलाम भेजता हूँ, मैं अल्लाह आप पे बरकतें नाजिल करता हूँ। दूसरा तोहफा ये रहमतें नाजिल करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम दिल में सोच रहे हैं, मुझे तो तोहफा मिल गया, मुझ पे बरकत आ गई, रहमतें आ गई, सलामती आ गई, काश मेरी उम्मत के लिए भी तोहफा होता। उम्मत के लोगों, मुसलमानों, आज हम याद करें, हुजूर अलैहिस्सलाम अर्शे मुअल्ला पे तशरीफ फरमा होके अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मेरे अल्लाह सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सलामती मेरे लिए, बरकतें मेरे लिए, रहमतें मेरे लिए। सिद्दीक का क्या बनेगा, उमर फारूक का क्या बनेगा, मेरे सहाबा का क्या बनेगा, तबा ताबईन का क्या बनेगा, बुजुर्गान दीन का क्या बनेगा, जो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मरेंगे, मिटेंगे, अपनी जान का नजराना पेश करेंगे, रिश्तेदारों
रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, बिरादरी को छोड़ देंगे, हुजूर की कौल पे अमल करेंगे, हुजूर के फरमान पे अमल करेंगे। मेरे अल्लाह, आए काश उनके लिए भी कोई तोहफा होता, उनके लिए भी कोई गिफ्ट होता, उनके लिए भी सफरे महराज में अर्शे मुअल्ला पे अल्लाह पाक खुद कोई तोहफा अता फरमाते। अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब मैं आलिमुम बिज़ाति सुदूर हूं, मैं दिलों की बात को जानता हूं, जाओ मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें मुबारक हो, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। और महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आपकी उम्मत के नेक लोगों पे भी बरकतें, रहमतें, सलाम नाजिल हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 तोहफे लेके गए हैं। मेरे अल्लाह, कौली इबादत आपके लिए, बदनी इबादत आपके लिए, माली इबादत आपके लिए। मेरे अल्लाह, आप इबादत करने से पाक हो, मैं आबिद बनना लेके आया। आबद जो हुए, बंदे जो हुए, तू साजिद बने, तेरे बंदे मसजूद बने। तू माबूद है, तेरे बंदे रुकू में झुक के सुभान रब्बियल अजीम कहने वाले बने, सजदे में सर रख के सुभान रब्बियल आला कहने वाले बने। अल्लाह ने फरमाया, जा महबूब मुबारक हो, मैं परवरदिगार आलम ने आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजें फर्ज फरमा दी। मैं अल्लाह ने बेहतरीन तोहफा दे दिया, जाओ अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दो, बिशारत सुना दो, अल्लाह का हुक्म सुना दो। परवरदिगार आलम ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पे 50 नमाजों को फर्ज फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशी खुशी तशरीफ ला रहे हैं। पहले ही आसमान पे, यानी 7वें आसमान पे, पहले ही आसमान पे जनाब कलीमुल्लाह से वापसी पे मुलाकात हुई। कलीमुल्लाह ने अर्ज कर दिया, मेरे आका सरदारुल अंबिया, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया है? बड़े खुश खुर्रम हो, तबस्सुम फरमा रही हो, मुस्कुरा रहे हो, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया है? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत पे बड़ा एहसान फरमाया, बड़ा करम फरमाया, बड़ी रहमतें नाजिल हुई, बड़ी बरकतें नाजिल हुई। अल्लाह ने मेरी शान वाली उम्मत पे, अजमतों वाली उम्मत पे अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, अब इसमें क्या मसलहत थी? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों भेज रहे हैं? उनको क्या फायदा? वो तो खबर में भी नमाज पढ़ रहे थे, उनको क्या फायदा कि नमाजें कम करा के ले आओ? उलमा ने, पहले तो बहुत सी बातें बयान होती हैं, नई बात अर्ज कर दूं कि उलमा ने इसमें बड़ा अजीब नुक्ता लिखा है। जब आदमी हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाता है, काबतुल्लाह को देख के आता है। अब जब काबतुल्लाह को देख के आता है तो काबतुल्लाह को देखना एक फजीलत यह भी है कि बैतुल्लाह उसके तमाम के तमाम गुनाहों को खींच लेता है। अल्लाह की रहमतें, बरकतें नाजिल होती हैं, उसके तमाम के तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं। अल्लाह सबको हज्ज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे बार बार हाजिर होने की तौफीक नसीब फरमाए। अब हाजी साहब को जो लोग मिलने के लिए आते हैं, उम्रा करके आया, अल्लाह को घर को देख के आया, वो किसी तोहफे और गिफ्ट के भूखे नहीं होते। दरअसल वो दीदार इसलिए करने आते हैं, इन लोगों को भी काबतुल्लाह से प्यार है, इसलिए उसको देखने आते हैं, क्योंकि ये काबतुल्लाह को देख के आया है, इसकी आंखों में अल्लाह के घर का नक्शा मौजूद है।
आज ये फजीलतों वाला है, इसकी दुआएं कबूल होती हैं, लोग इसलिए दुआ कराने आते हैं, हाजी साहब का दीदार करने आते हैं। क्यों? आज ये तजल्लियात खुदाबंदी, अनवरात खुदाबंदी अल्लाह के घर के बिल्कुल करीब होके आया, चूम के आया, अपनी आंखों को अल्लाह के घर के लगा के आया। इसलिए बकाया लोग हाजी साहब का दीदार करते हैं क्योंकि अल्लाह के घर का नक्शा इसकी आंखों में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चूंकि मैं अल्लाह का दीदार तो ना कर सका, मेरे अंदर इतनी कुव्वत ना थी कि मैं अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर सकता। वो याद रखना, वखर्र मूसा साइक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे ना। फरमाते हैं आज मैंने अल्लाह का दीदार अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में किया और मेरे जी ने चाहा कि ये अल्लाह के महबूब हैं, बार बार अल्लाह के अर्श पे जाएं, अर्श मुअल्ला पे तशरीफ ले जाएं, मुहिब और महबूब की बातें भी होती रहें और मूसा को बार बार दीदार नसीब होता रहे। ये इश्क की बात है। इश्क वाले लोग समझते हैं जो अल्लाह के लिए मरते हैं, मिटते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के लिए है, वो समझते हैं इन बातों को। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज कर दिया, मेरे आका अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फर्ज थी और उनके लिए खाना कमाना भी ना था, पका पकाया मनो सलवा आया करता था, लेकिन उन लोगों ने 2 नमाजें भी नहीं पढ़ी। जाओ अर्श अज़ीम पे जाओ, अर्श मुअल्ला पे जाओ, अल्लाह की खिदमत में दोबारा चले जाओ और अल्लाह की खिदमत में अर्ज कर दो, मेरे अल्लाह और परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत के लिए तखफीफ कर दी जाए, कमी कर दी जाए। अल्लाह ने 5 नमाजों को माफ करा दिया। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम भेजते रहे, 9 चक्कर लगे। अल्लाह की मंशा भी यही है, मेरा महबूब आता रहे, जाता रहे, अर्श अज़ीम की बार बार सैर करता रहे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप तो नमाजों को कम कराने के लिए आए हो, लेकिन मैं अल्लाह की मंशा ये है, और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाओ अपनी उम्मत को दूसरी खुशखबरी सुना देना, मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। आपकी उम्मत नमाजें तो 5 पढ़ेगी, लोगों के फैसले बदल जाते हैं, पंचायतों के फैसले बदल जाते हैं, थानों के फैसले बदल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल जाते हैं, अदालतों के फैसले बदल जाते हैं। मैं अहकमुल हाकिमीन हूं, मैं परवरदिगार आलम हूं, और दुनिया वालों तुम्हारे फैसले रोज बदलते हैं, कानून रोजाना तब्दील होते हैं, रोजाना तुम्हारे बिल पास होते हैं, मनसूख भी किए जाते हैं, लेकिन मैं अल्लाह का कानून ऐसा नहीं। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाओ अपनी उम्मत को बड़ी खुशखबरी सुना देना, बेहतरीन खुशखबरी सुना देना। अब मेरी आपकी उम्मत नमाजें तो 5 पढ़ेगी, लेकिन मैं अल्लाह को अपनी किबरियाई की कसम है, सवाब में कोई कमी ना करूंगा। मुझे अपनी रुबूबियत की कसम है, अपने रब होने की कसम है, मैं रब्बुल आलमीन सवाब 50 का ही अता फरमाऊंगा। महबूब मैं अल्लाह का फैसला नहीं बदलता, मेरा फैसला वही अटल है। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। महबूब आप अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दो, कुरान सुना दो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस को परवरदिगार आलम ने दूसरा तोहफा अता फरमा दिया। सूरे फातिहा पहले भी नाजिल हुई थी, अल्लाह ने फरमाया महबूब दोबारा सूरत फातिहा आप पे नाजिल की जाती है।
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्शे अजीम पे, अर्शे मुअल्ला पे कुरान नाजिल हो गया। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरे बकरा की आखिरी आयत आमनर रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। कुरान नाजिल हो गया। अल्लाह ने दूसरा तोहफा आमन रसूल से लेके आखिर तक कुरान नाजिल फरमा दिया। ये अर्शे अजीम पे, अर्शे मुअल्ला पे शबे महराज में ये आयत मुबारक नाजिल हुई। तीसरा तोहफा अल्लाह ने अता फरमाया। महबूब आज तक ये तोहफा किसी को नहीं मिला, न आदम को, न शीश को, न साले को, न शुएब को, न यूसुफ को, न इसहाक को, न याकूब को, न इदरीस को, न हारून को, न ईसा रूहुल्लाह को, किसी को नहीं मिला। वो क्या है? कल क़यामत का दिन होगा। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई नबी भी अपनी उम्मत के लिए सिफारिश नहीं कर सकेगा। महबूब आपके लिए ये तोहफा है। आप अपने गुनाहगार खतावार उम्मत के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में जिसकी सिफारिश करोगे मैं अल्लाह कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह ने कितने शान वाले नबी को उम्मती बनाया, आजमत वाले नबी को उम्मती बनाया, मकाम वाले नबी को उम्मती बनाया। और अल्लाह ने, बात बीच में रह गई, अल्लाह पाक अपने महबूब से पूछ रहे हैं, महबूब मैं अल्लाह आपको क्या कहूं? या अय्युहल मुदस्सिर कहूं, मुजम्मिल कहूं, ताहा कहूं, यासीन कहूं, अलम नशरा के सीने वाला कहूं, माज़ागल बसर की आंखों वाला कहूं, क्या कहूं? कुरान में अल्लाह ने जा बजा अपने महबूब की तारीफ फरमाई। महबूब क्या कहूं? रब फरमा रही है उदनो हबीबी मिन्नी, उदनो हबीबी। इसी को कहता है कि तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक़ शाम सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी प्यारी अदा को क्या कहना। और शबे महराज बुर्राक थके जिब्राइल रहेंगे, जिब्राइल भी आगे जा न सकेंगे। रब रब उदनो हबीबी मिन्नी कहेंगे, तेरी शान उला का क्या कहना। ओ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज शबे महराज है, सफरे महराज है, मेजबान खुदा है, मेहमान मुस्तफा है, अर्शे अजीम का मेहमान है, जन्नती बुर्राक सवारी बन के आया है। जिब्राइल भी पीछे रह गया, बुर्राक भी छोड़ गया, सब छोड़ गए, आज अर्शे अजीम है। रब उदनो हबीबी मिन्नी कहेंगे, तेरी शान उला का क्या कहना। शमे फिरोजा महफिल कुल में महरो मुनव्वर, बज़्म रुसुल में सीरत यज़दा सूरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह मदीना मालिक बतहा नाज़िश दुनिया ज़ीनत उक़बा, कोनो मकां के सदर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ओ हासिल है तुझको जिनकी गुलामी, हश्र में होंगे वो तेरे हामी। हासिल है तुझको, हासिल है तुझको जिनकी गुलामी, हश्र में होंगे वो तेरे हामी। अनवर गमगी फिर तुझे क्या गम, अल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, जिन लोगों को मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से सच्चा प्यार है, गुलामी में जिंदगी गुजारती है, ताबेदारी में जिंदगी गुजारती है, वो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद लगाते हैं। सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, जब भी मेरी उम्मत में से कोई मुसलमान मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात अक़दस पे अल्लाह की जमीन पे बैठ के दरूद पाक पढ़ता है, हुजूर ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे अपनी उम्मत के लिए, उस गुनाहगार के लिए, खतावार के लिए, कसूरवार के लिए अल्लाह की बारगाह में शफाअत करना वाजिब हो जाता है। सुभान अल्लाह। ऐसे आस्ते कहनी चाहिए, कोई पकड़ ना ले। माशाअल्लाह। आप बोलो ना बोलो, टाइम तो पूरा करूंगा, कहो इंशाअल्लाह। अच्छा जी, वो तो दूर से है ना इसलिए कहते हैं इंशाअल्लाह, आप नजदीक से आए हो इसलिए कहते जल्दी खत्म करो। टाइम तो मैंने इंशाअल्लाह अपना जरूर पूरा करना। अल्लाह अकबर। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के सच्चे आशिक़ थे। इन्होंने गुलामी में जिंदगी गुजारी, ताबेदारी में जिंदगी गुजारी। उलमाए हक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद मकाम अता फरमाया, बुलंद शान अता फरमाई। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह, मैंने पहले भी अर्ज किया था, ऐसा तक़वे वाला मौलवी आलिम कहां से मिलेगा। इनके जमाने के बड़े बड़े नवाब हजरात भी अपनी कमाई में जब उन्हें शक होता था तो वो मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह को दावत करके खाना खिला के देखते थे। अगर हजम हो गया तो हलाल का, उल्टी आ गया तो हराम का। ऐसा अल्लाह वाला कहां से मिलेगा? ऐसा तक़वे वाला, ऐसा परहेजगार कहां से मिलेगा? मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले मुत्तकी परहेजगार हैं। मौलाना फरमाते हैं, मैं सफर कर रहा था, दौराने सफर मैंने देखा एक कच्ची मस्जिद मौजूद थी जिसको आबाद करने वाला कोई न था। मौलाना फरमाते हैं, जब मैंने उस मस्जिद को आबाद किया, मैंने असर में अजान दी, कोई न आया, मगरिब में अजान दी, कोई न आया, इशा में एक शख्स आया, कहने लगा मौलाना ठहरना, मैं आपके लिए खाना लेके आऊंगा। मौलाना फरमाते हैं, खाने में वो 3 रोटियां लेके आया। जब मैं वो रोटियां खा के सोया, अभी रात का 1 नहीं बजा था, अभी अभी पूरी रात न गुजरी थी, थोड़ी ही रात गुजरी थी। मौलाना फरमाती हैं, थोड़े से वक्त में बार बार मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस का 3 मरतबा दीदार नसीब हो गया। मौलाना फरमाते हैं, मैं सुबह उठा, मैंने आहद कर लिया, इरादा कर लिया, आज़म कर लिया, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। इस मस्जिद में बड़ी बरकतें मौजूद हैं, रहमतें मौजूद हैं। एक रात में इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने रखी है। 3 मरतबा काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस का दीदार नसीब हो गया। मौलाना फरमाते हैं, दूसरा दिन हुआ, वही शख्स आया और आके अर्ज करने लगा, मौलाना आज भी ठहरना, मैं आपके लिए खाना लेके आऊंगा। मौलाना फरमाते हैं, जब वो खाना लेके आया, खाने में 2 रोटियां मौजूद थी। जब मैं वो खा के सोया, खाम में एक रात में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस का 2 मरतबा दीदार नसीब हुआ।
मौलाना फरमाते हैं तीसरा दिन हुआ, वो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद कहने लगा, मौलाना आज भी ठहरना, मैं आपके लिए खाना लेके आऊंगा। मौलाना फरमाते हैं जब वो रोटी लेके आया, एक रोटी खाने में मौजूद थी, साथ ही कहने लगा आपकी मेहमानी भी खत्म है, मौलाना कल यहाँ तशरीफ न रखना। मौलाना फरमाते हैं बतला तो सही तेरी रोटियों में क्या खासियत मौजूद है, क्या नेक अमल किया करता है, इतना बड़ा अल्लाह वाला है, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, तेरे घर की जितनी रोटियां खाऊं उतनी मर्तबा खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार क्यों नसीब होता है। कहने लगा मौलाना मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, पहले दिन मेरे घर में फाका था, हमने दरख्तों के पत्ते चबा के गुजारा किया। जब मैं मजदूरी करने गया मुझे मजदूरी में इतनी ही मजदूरी मिली जिससे 3 रोटियां बनी, एक रोटी मुझे मिली, एक रोटी मेरी बीवी को मिली, एक रोटी मासूम बच्चे को मिली। अपने नाम की रोटी लेके मस्जिद की तरफ चला, बीवी ने आवाज दी कहाँ जा रही हो? मैंने अर्ज कर दिया मस्जिद में अल्लाह का मेहमान है। उसने कहा तुझे जन्नत की जरूरत है, मुझे भी तो जन्नत की जरूरत है। हमारी गुफ्तगू छोटे मासूम बच्चे ने सुनी, वो कहने लगा तुम मेरे माँ बाप हो, तुमने मुझे हलाल का जना, हलाल का दूध पिलाया, रिज़्क़ हलाल से मेरी परवरिश हो रही है, तुम्हें जन्नत की जरूरत है, मुझे भी तो जन्नत की जरूरत है, मेरे नाम की रोटी भी मस्जिद में अल्लाह के मेहमान के लिए ले जाओ। मौलाना पहले दिन हमारे घर में फाका मौजूद था, हमने दरख्तों के पत्ते चबा के गुजारा कर लिया, फाका दर फाका कर लिया। अल्लाह का मेहमान है, न जाने कहां से आया है, तकवे वाला बंदा है। हजरत जी इसलिए अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया, खाने में अल्लाह ने बरकत रखी। दूसरा दिन हुआ, फिर मैं मजदूरी करके आया, इतना ही आटा मिला जिससे 3 रोटियां बन सकती थी। बच्चे की हालत खराब थी, छोटा बच्चा था, फाका दर फाका नहीं कर सकता था, इसलिए हमने ज़ौजैन ने, मियां बीवी ने अपने नाम की रोटी आपकी खिदमत में पेश कर दी। बच्चे के नाम की रोटी बच्चे को दे आया। आज चौथा दिन फाका करते करते अपने नाम की रोटी लेके आया हूं, बीवी का भी कई दिन का फाका हुआ। मौलाना इसलिए आपकी मेहमानी खत्म है। अल्लाह पाक जबरदस्ती भी अपने बंदों से अमल करा सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आज हम कुरान को छोड़ देते हैं, पैसा इधर उधर खूब माली इबादत नहीं करना चाहते, कौली इबादत से दूर, फेली इबादत से दूर, माली इबादत से दूर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म पढ़ने आया और आके कहने लगा, इस तरीके से पहले मदरसों में इंतजाम नहीं होता था, बस जितने तुलबा के खाने का इंतजाम होता था इतने ही तुलबा को दाखिला मिलता था, एडमिशन इतने ही तुलबा का होता था। मौलाना फरमाते हैं वो तालिब इल्म बड़ी दूर का सफर करके आया, हमने उसे कहा तालीमी दाखिला मिल सकता है, पढ़ने का दाखिला, लेकिन रिहायश भी मिल सकती है, खाना कोई नहीं। वो कहने लगा अल्लाह मेरा इंतजाम करेगा। अभी ये बात कह के ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास से बाहर निकला एक शख्स आया दिल्ली से और कहने लगा मौलाना दिल्ली में रिवाज था जब किसी के यहाँ कोई फौत की होती थी वो 40 दिन तक मिस्कीनों को खाना खिलाया करते थे। उस जमाने में तुलबा को मिस्किन कहा जाता था, भाई गरीब लोग हैं। उसने कहा जी मेरा अब्बा फौत हो गया, 40 दिन तक की रोटी कोई मिस्कीन दे दो जो हमारे घर जाके खूब अच्छे तरीके से खाना खा के आया करे। मौलाना ने उस तालिब इल्म को बुलाया, फरमाया कि आजा भाई आ, अल्लाह ने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया। जोर से क्या दो ना अब तो, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तेरे खाने का इंतजाम। अभी 40 दिन ना गुजरे थे, एक और शख्स आया, कहने लगा हजरत जी मेरी अम्मा फौत हो गई। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ने दोबारा इंतजाम कर दिया। अभी 40 दिन ना गुजरे थे, एक और शख्स आया, जी मेरा भाई मर गया, अल्लाह ने फिर 40 दिन का इंतजाम कर दिया। अब दिल्ली के लोग सोचने लगे यार जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं, क्या बात है, मौलाना के पास चलते हैं, दुआ कराते हैं, ये वक्त के वली हैं, वक्त के इमाम हैं, इतने बड़े अल्लाह वाले मुत्तकी परहेजगार हैं। मौलाना ने फरमाया कि जब तुम तुलबा का अल्लाह वालों का ख्याल नहीं करोगे तो फिर अल्लाह पाक जबरदस्ती तुम्हें मरवा के, मौलाना की बात सुनना,
तुम्हें मरवा के अल्लाह पाक तुलबा के खाने का इंतजाम फरमा रहे हैं। तो आज हमारे यहां भी तो कुछ ऐसा ही है ना, हम मस्जिद में नहीं आना चाहते, फिर अल्लाह पाक किसी के न किसी को मरवा के फिर हमें मस्जिद में बुलवाते हैं। ये तो मस्जिद में नहीं आता, चल फिर। तो इसलिए किसी के मरने से पहले ही मस्जिद में आ जाया करो, किसी के मरने से पहले ही ऐलान किया करो अल्लाह हम कुरान को मानते हैं, हमारा कोई मरता है तो फिर हम कुरान को पढ़ते हैं। ऐसा ना करो, अपने ऊपर जुल्म ना करो, कुरान वालों पे जुल्म ना करो। इसलिए कुरान को पढ़ो, कुरान से प्यार करो। कुरान जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। अगर कुरान को हम समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, लाहे अमल बनाएंगे, तो फिर हमें कोई मुल्ला मुर्दा नहलाने वाला गुमराह नहीं कर सकेगा। वो ये नहीं कहेगा कि सबे महराज का मकसद ये है, उस ख्वाब देखा हुजूर ने। नहीं, उस मुल्ला से जाके कहो, जा सूरे बनी इसराइल पढ़, असरा बि अब्दिही। अल्लाह ने जो अपने महबूब को शान दी है, कुरान ने काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को असरा बि अब्दिही कहा। अल्लाह ने इस आलम में अपने महबूब को अर्श अजीम की सैर कराई। अल्लाह ने तो अपने महबूब को फरमाया, महबूब ये जूते भी साथ लेके आ, नालैल मुबारक भी साथ लेके आ। आज के जाहिल तो गंदी नालियों में हुजूर के नालैल मुबारक के नक्शे को डाल देते हैं। इसी को कहता है कि मन मोहने नबी मन ठारे नबी, मन मोहने नबी मन ठारे नबी, तेरी जात दिया क्या बातों ने, ये बोले तो मुँहो फुल कर दे, अनवार दिया बरसाता ने, अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजे नू कहंदिया राता सन, और जिस रात दे तड़के आ पाए, उस रात दिया क्या बातां ने। आप सुभान अल्लाह कह रहे थे तो फिर मैं अंदर से गर्म हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। अभी तो आपने कहना बंद कर दिया था। फिर दुनिया का दस्तूर है, बादशाह बोले उसे गुफ्तगू कहा जाता है, अखबार नकल करता है, टेलीविजन नकल करता है, सदर ने यूं कहा, वजीर आजम ने यूं कहा। लेकिन आओ आमना का दुर्रे यतीम, मक्के का यतीम, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अपने लबों को हरकत दे उसे कुरान कहा जाता है। फ़अौहा इला रब्बिही इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह पाक फरमाते हैं महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को मैं परवरदिगार आलम ने अर्श अज़ीम की सैर के लिए बुलाया। वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा फिल उफ़ुक़िल आला। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को मैं परवरदिगार आलम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्श अज़ीम पे अपने नालैन मुबारक उतारना चाहे, इरशाद खुदाबंदी हुआ। महबूब क्या करने लगा? कर दिया मेरे अल्लाह, मैं अपने नालैन मुबारक उतारने लगा हूं। फरमाया महबूब आज शबे मेराज है, मेजबान खुदा है, मेहमान मुस्तफा है, अर्श अज़ीम का मेहमान है, जूते मुबारक भी उतारने की जरूरत नहीं। सदियों से मैं अल्लाह का अर्श आपके जूतों का मुंतजिर है। नालैन समेत मैं अल्लाह के अर्श पे तशरीफ ले आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को, लोग तो कहते हैं जी शक्ल बदल दी, फरिश्ता बना दिया, अल्लाह ने अपने महबूब को अपने जैसा बना दिया। नहीं, असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ने खोल के बयान कर दिया, अब्दिही मेरा बंदा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। मैं अल्लाह अपने महबूब को रातों रात ले गया, अर्श अज़ीम की सैर कराई, अर्श मुअल्ला, मस्जिद अक़सा, मौलूद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जन्नत की सैर कराई, दोज़ख वालों के हालात दिखाए। लैलन
थोड़ी देर में ये सारा काम हो गया। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व बनात सय्यिदिना व ज़ुर्रियात सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तमाम के तमाम बीमारों को शिफा कामिल नसीब फरमा। इलाही जितने लोग बीमार अपने पराए घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, सबको मुकम्मल सेहत अता फरमा। अल्लाह हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, गम ज़दा से गम को दूर फरमा, बे औलाद को औलाद अता फरमा। अल्लाह सबके कारोबार में, रोजी रिज़्क़ में, फसल में खैर व बरकत वुसअत अता फरमा। इलाही गैब से इमदाद फरमा, रहमतें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह में पक्का नमाजी बना, सच्चा दीनदार बना। अल्लाह मेराज वाले की शफाअत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिक। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें और इन उलमा की वीडियो अपने दोस्तों और अपने ग्रुपों में भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।